नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी की खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी सुर्खियों पर। मछली पालन पर 70% का अनुदान दे रही है सरकार। 30 अगस्त तक आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं किसान। केंद्र सरकार से 50,000 करोड़ का बाढ़ मुआवजा मांग रहे हैं किसान। हिरासत में लिए प्रदर्शन कर रहे किसान। महाराष्ट्र के यवतमाल में आयोजित हुई किसान चौपाल। कपास प्रबंधन समेत कई विषयों पर की गई चर्चा। देश की कई सरकारों द्वारा इस समय किसानों को खेती के साथ साथ उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र की सहायक गतिविधियां जैसे कि पशुपालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, मछली पालन आदि करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में काम करने वाले किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। इन्हीं में बिहार सरकार का नाम भी शामिल है। बिहार सरकार राज्य में तालाब मात्स्य की विशेष सहायता योजना को संचालित कर रही है, जिसके तहत लाभार्थी व्यक्तियों को तालाब निर्माण, बोरिंग पंप सेट की स्थापना, शेड निर्माण आदि पर मछली पालन के लिए जरूरी कामों पर सब्सिडी दी जाएगी। इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए 30 अगस्त तक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति व अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को विशेष सहायता उपलब्ध करवाना है। योजना के तहत राज्य के इन वर्गों को रियरिंग तालाब निर्माण, बोरिंग पंप सेट का अधिष्ठापन, मत्स्य इनपुट, शेड का निर्माण, यांत्रिक एडिटर आदि संबंधित सहायक इकाइयों का एक पैकेज सहायता प्रदान किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए मत्स्य निदेशालय बिहार की वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। हर साल हरियाणा समेत कई राज्यों में ज्यादा बारिश के चलते आई बाढ़ से कई किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है, जिसके चलते भरपाई की मांग करते हुए किसान सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में बीते मंगलवार को हरियाणा के अंबाला जिले में हजारों किसानों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसान प्रदर्शन के लिए हरियाणा से चंडीगढ़ की ओर जा रहे थे कि अंबाला में ही पुलिस द्वारा सैकड़ों किसानों को हिरासत में ले लिया गया। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को शंभू सीमा पर हिरासत में लिया गया और बाद में बसों में पुलिस स्टेशन ले जाया गया। आपको बता दें कि इससे पहले एक दिन पंजाब के संगरूर जिले में एक किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर किसानों से हुई झड़प में करीब 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आपको बता दें कि बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा मांगने के लिए किसान मजदूर संघर्ष समिति समेत को 16 कृषि निकायों ने केंद्र से 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है, जिसमें फसल नुकसान के लिए 50,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा, क्षतिग्रस्त घर के लिए 5 लाख रुपए और बाढ़ में मरने वाले व्यक्ति के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की जा रही है। वहीं गन्ना संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन ने सरकार से हिरासत में लिए गए सभी किसान नेताओं को तुरंत रिहा करने को कहा, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की भी चेतावनी दी गई है। किसानों को सूचना, ज्ञान और खेती की जानकारियां पहुंचाना ग्रीन टीवी का मकसद है। किसान चौपालों का आयोजन करके हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। किसानों की चौपाल में कई वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों एवं कृषि कंपनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके ग्रीन टीवी किसानों के हित के लिए कार्य करने का प्रयास करता रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में चल रहे हमारे इस सफल प्रयास में 4 चांद तब लगते हैं जब किसान अधिकतम संख्या में सहभागिता करके हमारा साथ निभाते हैं। कल यवतमाल महाराष्ट्र में किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 300 किसानों ने सहभागिता करके आयोजन को सफल बनाया। कल 22 अगस्त को यवतमाल महाराष्ट्र में कपास प्रबंधन, कृषि यंत्रीकरण, गाड़ी रखरखाव और मिलेट्स की खेती आदि विषयों पर विशेषज्ञों ने किसानों को संबोधित किया। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। अतिथि उद्बोधन की शुरुआत सुरेश यू निमाड़े, वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र यवतमाल 1 ने की। उन्होंने मृदा परीक्षण और स्वस्थ मिट्टी के महत्व के बारे में बताया। उनके बाद धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के डीजीएम सूरज देशमुख ने इंडिया का प्रणाम, हर किसान के नाम अभियान और कपास किसानों के लिए धानुका की पहल के बारे में जानकारी दी।
फिर शक्तिमान के जितेश राव पाटिल, एरिया मैनेजर महाराष्ट्र, ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि कार्यों में नवाचार और नई तकनीकों के बारे में बताया। अमित देशपांडे, एरिया सेल्स हेड विदर्भ और छत्तीसगढ़ HMIL, और राजेश टेलगोटे, सेल्स हेड केतन ह्युंडई यवतमाल शोरूम HMIL, ने ग्रामीण भारत के लिए ह्युंडई की नई रेंज के बारे में किसानों को बताया। फिर राजू काले, क्षेत्र व्यवसाय प्रबंधक महिंद्रा फाइनेंस, ने किसानों की वित्त समस्याओं के लिए महिंद्रा फाइनेंस समाधान के बारे में सटीक जानकारी से किसानों को परिचित करवाया। फिर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर विलास खर्चे ने विश्वविद्यालय के द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे अनुसंधान एवं शोध कार्यों से किसानों को अवगत करवाया। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करने के लिए ह्युंडई कंपनी के कुछ विशेषज्ञ अन्य जिलों से भी पधारे। साथ ही परियोजना निदेशक आत्मा संतोष डाबरे भी उपस्थित रहे। चौपाल में जिले के 20 प्रगतिशील किसानों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं धानुका कंपनी की ओर से भी कुछ किसानों को सम्मानित किया गया। ग्रीन टीवी की ओर से एंकर एवं स्ट्रेटेजी एवं प्लानिंग प्रमुख अंशु कुमार ने सभी अतिथियों और किसानों का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम स्थल पर भोजन की भी विशेष व्यवस्था थी। इस किसान चौपाल के स्पॉन्सर्स धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, महिंद्रा फाइनेंस, ह्युंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड और तीर्थ एग्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड शक्तिमान रहे। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग महाराष्ट्र और डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला का भी विशेष सहयोग रहा। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। इस मॉनसून सीजन उड़ीसा के अलग अलग जिलों में बरसात का अलग अलग रूप देखने को मिला है। कई जिलों में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं, तो वहीं कई जिले अभी भी सूखे की मार झेल रहे हैं। इस बीच कटक में बाढ़ की स्थिति से किसानों समेत आम जनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं उड़ीसा के तटीय जिलों में रहने वाले बाढ़ प्रभावित किसानों को आजीविका के लिए पलायन तक करने पर मजबूर होना पड़ा है। दिल्ली NCR में बीते दिन से हो रही हल्की बारिश ने आज दिन भर लोगों को गर्मी से काफी राहत दी है। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी करते हुए 23 व 24 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरी हिस्सों और उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, सिक्किम के साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद जाहिर की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ज्वार, बाजरा समेत मक्का फसल की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश सरकार राज्य में श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज की खरीद 1 अक्टूबर 2023 से शुरू करने जा रही है, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक चलेगी। किसानों से खरीदी क्रय केंद्रों पर सुबह करीब 9 बजे से शुरू कर शाम 5 बजे तक की जाएगी। खास बात यह है कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस खरीद प्रक्रिया के लिए सरकार ने किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाल ही में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। योजना को लेकर घोटाले की बात सामने आई है। कहा जा रहा है कि योजना शुरू होने के कई सालों बाद भी करीब 300 किसानों को सोलर पंप का लाभ नहीं मिल सका। करीब 250 किसानों के खेतों में लगे हुए पंप चालू नहीं है, जबकि जिले में करीब 650 किसानों ने योजना के तहत अपना पंजीयन कराया था। पंजाब की मान सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में फसलों के नुकसान के लिए 186 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ये फंड किसानों को राहत राशि के रूप में दिया जाएगा। पंजाब के किसान कई दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। कई किसान चंडीगढ़ कूच पर हैं, जो सरकार से बाढ़ पैकेज की मांग कर रहे हैं। इसे देखते हुए मान सरकार ने किसानों के लिए मुआवजे की राशि जारी कर दी है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।